हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बड़ा अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 8 है लगा नेक्स्ट आपका। इसको देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बेटा, देखो हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स ए गिवन है इक्वल टू 1 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा और 1। ये हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें निकालना है ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स। ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स और इसको इक्वल टू में लिखा कोस मैट्रिक्स कोस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। मतलब हमें बेटा फाइनली ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं ए का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ यहाँ पर, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ए का जो ट्रांसपोज होगा 1 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा और 1, ठीक है। ये का ट्रांसपोज हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगी, क्योंकि हमें ए इनवर्स भी निकालना है और ए इनवर्स कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स निकालने के हमें इसके सारणी का मान चाहिए 1 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा और 1। इसकी वैल्यू 1 माइनस प्लस 10 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा। ये इतना हिस्सा रहने दीजिए बस, ठीक है भाई। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है जो नॉट इक्वल टू 0 है। ये मान कभी 0 नहीं हो सकता, चाहे अल्फा की कुछ भी वैल्यू है यहाँ पर, क्योंकि 10 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब आपके पास क्या है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, देखो 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, इन एलिमेंट्स को तो इंटरचेंज करेंगे। ये 1 यहाँ पर गया, ये 1 यहाँ पर आया, तो इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं बेटा, 1 1 ही रहेगा, ठीक है। इनके साइन चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस का 10 अल्फा और ये प्लस का 10 अल्फा। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ये आ गया। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 10 अल्फा और 10 अल्फा प्लस 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। इतनी बात समझ आ गई। तो ये आपके पास ए इनवर्स निकल के आ गया। अब हमें निकालना है ए का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स। तो ए का ट्रांसपोज कितना है, 1 माइनस 10 अल्फा और 10 अल्फा प्लस 1 और इनवर्स कितना है, 1 अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा इंटू में, देखो यहाँ पर भी इंटू बेटा, यहाँ भी इंटू है, और ये 1 माइनस 10 अल्फा 10 अल्फा प्लस 1। तो ये तो बाहर आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, और इनको मल्टीप्लाई करना, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो बेटा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट को सेकंड से, तो माइनस का 10 अल्फा माइनस के 2 10 अल्फा। सेकंड को फर्स्ट से, तो बेटा 2 10 अल्फा। इसको फर्स्ट से, तो माइनस के 10 स्क्वायर अल्फा, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। इसको अंदर ले गए, तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। इसको फिर अंदर ले गए, तो माइनस का 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। इसको अंदर ले गए, तो 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। इसको अंदर ले, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। और इनकी शक्ल देख के कुछ याद आ रहा है क्या, किसका फॉर्मूला है ये, बताओ दिखा आप लोग। जिसको याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख लो कॉपी में, बहुत काम आएंगे, कहीं पर भी काम आ जाएंगे। देखो आप पढ़ क्या रहे हो, डिटर्मिनेंट है ना, और फॉर्मूला किसके काम भी आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के, तो बहुत काम आएंगे, इनको याद रखिए। तो ए की पावर ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स किसके बराबर बेटा,
ये cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला है, वहाँ नेगेटिव का मतलब ये माइनस का sin 2 अल्फ़ा है, ये sin 2 अल्फ़ा और ये cos 2 अल्फ़ा, यही हमें प्रूव करना है बेटा, है ना, cos 2 अल्फ़ा माइनस sin 2 अल्फ़ा और ये, ठीक है। नोट करिए एक बार इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 9th। सो दैट ए इक्वल टू दे रखा सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है हमें और फिर कुछ प्रूव भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9, हमें एक तो ये प्रूव करवाना है, मैट्रिक्स ए गिवन है 2 -3 3 एंड 4 और ये वाली इक्वेशन जो है वो हमें सेटिस्फाई करवानी है, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i इक्वल टू माइनस का 10i, ठीक है। ये हमें प्रूव करवाना है बेटा। तो क्या क्या निकालने की जरूरत है हमें, ए स्क्वायर चाहिए, फिर 6 को मल्टीप्लाई करना है, या तो ऐसे डायरेक्ट इसमें पुट कर लो वैल्यू, तो ए स्क्वायर में इसमें पुट करेंगे आप, तो ये तो आपका मैट्रिक्स है 2 - 3 3 4, इसका ए स्क्वायर तो 2 - 3 3 4 -6 इंटू ए कितना है 2 - 3 3 4 प्लस 7i 7 इंटू आई क्या 2/2 का इकाई मैट्रिक्स है, ठीक है। ये LHS हो गया भाई इस क्वेश्चन का, इसको गुणा कर लो, सोल्व कर लो। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो क्या है बेटा 4 - 3 9, सेकंड से तो -6 - 12, सेकंड को फर्स्ट से तो 6 + 12, सेकंड को सेकंड से तो माइनस का 9 + 16, माइनस के 6i 6 इंटू ए, तो ये 6 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 12 - 18, सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन ये रख दिया मैंने, 18 एंड 24, फिर 7 को भी अंदर ले गया, प्लस में है 7 0 0 7। अब फर्स्ट एलिमेंट जोड़ दो, यहाँ क्या -5 है या माइनस का 12 है, 5 - 12 प्लस 7, यहाँ माइनस के 18 प्लस के 18 और 0, 18 प्लस के माइनस के 18 और 0, -9 + 6 माइनस प्लस के 7 है, माइनस के 24 है, ठीक है, और आपका प्लस का 7 है, ठीक है। तो देखिए अब क्या आएगा, ये तो 0 बन गया बेटा, ये दोनों एलिमेंट क्या बन गए 0 बन गए, ये 5 और 7 12 -12 0, ये कुछ गड़बड़ है बेटा, एक बार देखना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो 4 - 9 4 - 9 माइनस के 5, ठीक है। अच्छा जी, तो माइनस के तो हो गए बेटा कितने, ये 17 10 बचा माइनस का, और ये 14 तो -10, अब -10 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 0 0 1, ये तो आपका ये प्रूव हो गया भाई, RHS आ गया, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, ए स्क्वायर निकाल दिया, 6 इंटू ए निकाल लिया, 7 इंटू आई निकाल लिया, वैल्यू सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब हमें आगे की बात हो रही है, देन फाइंड ए इनवर्स, फिर हमें ए इनवर्स फाइंड करना है ना, तो उसको और देखिए अब
और ए इनवर्स फाइंड करने के दो तरीके हैं अब यहाँ पर। एक तो इस क्वेश्चन में साफ साफ नहीं लिखा हुआ है ताकि आपको ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है। जब भी ऐसी इक्वेशंस आती हैं तो तब उस क्वेश्चन बोलता है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। आपको लिखेगा भाई इस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करें। भाई एक तो ए इनवर्स निकालने का क्या तरीका है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, इससे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे लिखा गया ना विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स, इस समीकरण की सहायता से इनवर्स ज्ञात करिए, फिर ये नहीं लगा सकते भैया, फिर ये फाइंड नहीं कर सकते। ऐसे तो आप फाइंड कर लोगे ना, अपने आप कर लेना इस चीज़ को। तो बाकी ऐसे क्वेश्चंस में जब ये क्वेश्चंस आती हैं तो हमें ऐसे पूछता है चीज़ें। यहाँ ये लाइन मेंशन होनी चाहिए, यहाँ लिखी हुई नहीं है गलती से, कोई बात नहीं है। बाकी इस इक्वेशन का देने का मतलब और ए इनवर्स पूछने का मतलब ये वाली बात है, ठीक है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स कैसे निकालोगे सुन लो भाई आप लोग। यानी ए इनवर्स निकालने का दूसरा मेथड है ये, जब समीकरण दे रखी हो तो ये लिखा हुआ है ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i इक्वल टू माइनस का 10i। सबसे पहला काम जो आपका 7i है, इस इक्वेशन की सहायता से कैसे इनवर्स फाइंड करेंगे वो देखिए। जो 7i है उसको धर ले जाओ राइट साइड में, 6a स्क्वायर माइनस 6a इक्वल टू माइनस का 10i माइनस का 7i, तो बेटा ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a इक्वल टू माइनस के 17i। क्या बन गया, माइनस के 17i। अब क्या करें आप, बोथ साइड दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स से। तो बेटा ए स्क्वायर माइनस 6a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू माइनस के 17i इंटू ए इनवर्स। तो बेटा बनेगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस का 6a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू माइनस का 17i इंटू ए इनवर्स। ठीक है। अब देखिए ये लिखा ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए इनवर्स, ये तो ए स्क्वायर हो गया। अच्छा 6a इंटू ए इनवर्स और माइनस के 17i इंटू ए इनवर्स। देखो बेटा a इंटू ए इनवर्स या a इनवर्स इंटू ए वो इक्वल टू होता है i के, और i इंटू ए के बराबर, यानी i इंटू कोई भी मैट्रिक्स हो वो a इनवर्स के बराबर है, यानी इसी के बराबर आएगी। इकाई मैट्रिक्स हो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वापस वही मैट्रिक्स निकल के आती है। तो ये a इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है तो वापस वही a इनवर्स आएगा। तो इसका मान क्या बन गया, i, इसका मान i बन गया और इसका a इनवर्स। तो ये a इंटू आई माइनस 6 इंटू आई इक्वल टू माइनस के 17 इंटू ए इनवर्स। ठीक है भाई, a इंटू आई ए बन जाएगा माइनस का 6 इंटू आई इक्वल टू माइनस 17 इंटू ए इनवर्स। तो बेटा यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/17 इंटू ए माइनस 6i। ठीक है, यहाँ से ए इनवर्स निकाल देंगे हम, और यहाँ से जब ए इनवर्स निकालोगे आप तो बेटा देख क्या होगा, ए इनवर्स कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से ए इनवर्स इक्वल टू 1/17 माइनस में a इंटू 6i। ए की वैल्यू कितनी है, ये रही 2 3 2 माइनस 3 3 4 माइनस 6 इंटू आई, और आई क्या 0 1 1 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ए इनवर्स इक्वल टू माइनस का 1/17। अब देखिए भाई ये क्या बचेगा यहाँ पर, 2 माइनस 6 2 माइनस 6 माइनस 3 0, और यहाँ पर 3 माइनस 0 और यहाँ 4 माइनस 6, ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 1/17, और ये बोलती बन जाएगी माइनस 3, और यहाँ पर माइनस 3
यहाँ पर 3 और ये माइनस का 2, सॉरी माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पर। यही हमारा ए इन्वर्स है बेटा, ये ए इन्वर्स की वैल्यू आएगी, आप निकाल के देख लेना चाहिए। और देखो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका एडजॉइंट कैसे आएगा, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, तो 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो अच्छा एक नेगेटिव साइन बाहर ले लो, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा 1/17, ये 4 2 और 3 माइनस, इनको इंटरचेंज हो गया। और यहाँ देखिए इनका साइन बदल गया, 3 और -3। अच्छा अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आता है, इसकी वैल्यू देखो 4 2 8, 8 माइनस और -9 तो +9, 8 + 9 17। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया आपका। ओके चलिए तो अब आगे देखते हैं चीज़ों को भाई, समझ में आई बात ये। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है बिल्कुल एकदम ऐसे ही है आपका, और ये इसी इक्वेशन की हेल्प से होगा। ठीक है, मतलब सेम ऐसे प्रूव करना है और आपको ए इनवर्स ऐसे ही निकालना है। आप लोग करना ट्राई, नहीं समझ में आए तो मैं आपको डाउट में बताऊंगा फिर। ठीक है, और ये कुछ चीज़ें लिख लेना भाई यहाँ से, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ए इनवर्स ए इंटू इक्वल टू आई, या आई इंटू ए इक्वल टू ए, या फिर यानी किसी भी इकाई मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करिए। ठीक है, नहीं आया तो भाई मैं बता दूंगा आपको डाउट क्लास पे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए एक्सरसाइज कंप्लीट। कल पढ़ेंगे 5.2 एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड 2 मेथड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस, क्रैमर लॉ एंड द डिटर्मिनेंट लॉ। ठीक है, चलिए ओके बेटा, बाय, टेक केयर।